बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइकम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आपको इस साल एनुअल एग्जाम 2023 के लिए एग्जाम प्रिपरेशन फुल फ्लेज करवाई जाएगी। तमाम कंप्लीट सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस हम उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ये तमाम वीडियोस पंजाब के तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हैं, हमने प्रोवाइड की हुई हैं। चाहे आप इस्लामाबाद बोर्ड, जिसे फेडरल बोर्ड कहते हैं, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, गुजरात बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, पंजाब के आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद इंशाअल्लाह ताला साबित होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम ना आइकम पार्ट 1 की फर्स्ट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आपको पेपर पेयरिंग स्कीम है, ये आपकी 2023 के हवाले से आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपने कौन से करने हैं, डेफिनेशंस कौन सी करनी है, प्लस सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सोल्यूशन इतना इजी वे में होगा कि आप स्टूडेंट्स को याद करने में बिल्कुल भी परेशानी मुश्किल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स देखें, आज हम अपने मैट्रिक्स के चैप्टर की बात करेंगे। हम ना पहले अपने लॉन्ग पोर्शन को क्लियर कर देते हैं। जो चैप्टर मैं आपसे शेयर करने लगा हूं ना, ये है मैट्रिक्स का चैप्टर, जिसमें आपको पता है क्रैमर रूल आप सीखते हो, आप इनवेरिएंट मेथड सीखते हो, आप ए इनवर्स निकालना सीखते हो, आप एडजॉइंट निकालना सीखते हो। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन एज अ 4 पार्ट लाजमी पूछता है। और इतने इजी वे में आपको सिखाऊंगा कि इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर के अंदर से हम करेंगे। ये आपकी वीडियो नंबर 1 है पेपर पेयरिंग स्कीम के हवाले से। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारा क्वेश्चन क्या, वो हमें कहता है, वैल्यूज हमें पेपर में देता है एज अ लॉन्ग, कहता है इफ ए बराबर आगे है ब्रैकेट, ये मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है ना। इफ ए बराबर, यहाँ पे ए की जगह बी सी डी ई एफ जी कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है। इफ ए बराबर है 2, उसके बिल्कुल सामने है -2, फिर आपके पास है 3, यानी कि 2 के नीचे है 3 और -2 के नीचे है 1, ब्रैकेट कर दी क्लोज। कहता है फाइंड इनवर्स, INVERSE इनवर्स और ए इनवर्स। ये जो ए के ऊपर -1 लिखा होता है, इसको ए इनवर्स बोलते हैं। तो आपको वो इस तरह भी कह सकता है फाइंड इनवर्स, या कह सकता है फाइंड ए इनवर्स। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलें सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। देखें सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को दोबारा नीचे लिखेंगे। ए बराबर है, ब्रैकेट ओपन की, 2 सामने -2, फिर 2 के नीचे 3 और -2 के नीचे 1 और ब्रैकेट क्लोज कर दी। आपका ये क्वेश्चन आपने लिख लिया। याद रखना, आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएगा हमेशा 2 by 2 ऑर्डर का आएगा, यानी कि 2 रो दी होंगी, 2 ही कॉलम दिए होंगे। 3 रो और 3 कॉलम का जब भी बात करेगा मैं आपसे आने वाली वीडियोस में भी वो भी शेयर करूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इनवर्स आपको इस तरह ही पूछेगा, 2 by 2 मैट्रिक्स के अंदर ही आपको इनवर्स पूछा जाएगा। आपके लेवल तक सिर्फ यही चीजें आती हैं। देखिए ए आपने क्वेश्चन को लिख लिया, लेकिन इनवर्स आपने निकालना है। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डॉट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं सर एडजॉइंट डॉट ए, ये ए क्या है, ये जो ऊपर आपको क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स है ना, ए बराबर, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये वो वाला ए है। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में बी लिखा होता तो आप लिखते एडजॉइंट डॉट बी और नीचे ए का डिटरमिनेंट। ये जो मॉडुलस साइन आपको स्ट्रेट लाइंस आपको शो होती है ना, इसको कहते हैं मक्ता, उर्दू में मक्ता कहते हैं, इंग्लिश में डिटरमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ए का डिटरमिनेंट, ये ए क्यों दरमियान में लगाया लाइनों के नीचे, क्योंकि हमें सवाल में ए है। अगर सवाल में बी हो तो यहाँ पे आप बी यूज करोगे, ऊपर भी बटे के ऊपर भी और बटे के नीचे भी। तो अब आप अगर फार्मूले के ऊपर गौर करो तो आपको पहले ए का डिटरमिनेंट, 2 चीजें आपने निकालनी है, ए का एडजॉइंट निकालना है, ए का डिटरमिनेंट निकालना है, यानी कि ए का मक्ता निकालना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ए का डिटरमिनेंट पहले हम बटे के नीचे वाली चीज निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब जो क्वेश्चन था ना आपका वो भी स्ट्रेट लाइन में आप लिखोगे। दोबारा से लिखो, क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट लाइन मैंने लगाई, मैंने लिखा 2 सामने -2 फिर नीचे 3 फिर मैंने लिखा 1 और स्ट्रेट लाइन से उस ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ना जब भी डिटरमिनेंट निकालना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई फिर ऐसे मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखियो वैल्यूज क्या लिखो, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, मैंने छोटी ब्रैकेट ओपन की, मैंने लिखा 2 × 1। देखो
टू यहाँ पर टू था और इधर था वन, तो मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो टू मल्टीप्लाई बाय वन। नेगेटिव का साइन होगा तो दरमियान में आप लिखोगे नेगेटिव का साइन, इनके साथ लिखोगे। नहीं था, मैंने नहीं लिखा, टू मल्टीप्लाई बाय वन, फिर मैंने ब्रैकेट को छोटी को क्लोज कर दिया। अब दरमियान में पुट किया मैंने माइनस, ये फार्मूले का माइनस है। ये जो ए डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हो ना, इसका माइनस का साइन आपका फार्मूले का आता है। फिर माइनस का साइन ये आपने लाजमी पुट करना है। अब आगे आ जाए, फिर ब्रैकेट ओपन करें, अब इस तरफ वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई दें। यहां पर है -2, यहां पर है 3, तो देखिएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3, मैंने छोटी ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब मल्टीप्लाई करें तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 आया, माइनस का साइन जो फार्मूले था वो वैसे का वैसे मैंने नीचे उतारा। फिर आता है -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो आपके पास -6 आता है। क्योंकि इसके पीछे भी माइनस है तो इसलिए आप इस -6 को ना ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, ठीक है ना। ये लिखने का असूल है। अगर एक ही लाइन में आपको दो माइनस मिल जाएं, वो भी राइट हैंड साइड पे दो माइनस मिल जाएं, तो याद रखिएगा उन दोनों के दरमियान में आप ब्रैकेट लाजमी लगाओगे। तो आपने क्या लिखा, 2 माइनस फिर ब्रैकेट -6। अब ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2 + 6 = 8। ये 8 आपका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट निकल आया। 8 किसका, ए डिटर्मिनेंट आपका निकल आया इनवर्स निकालने के लिए। अब इनवर्स के फार्मूले में अगर देखो तो एडजॉइंट है बटे के ऊपर, तो ये बड़ा सिंपल होता है। एडजॉइंट ए का, ए मैट्रिक्स का, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपके पास है 2 - 2 3 और 1, इसका आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो मैंने लिखा एडजॉइंट डॉट ए इज इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिखा ब्रैकेट। अब यहां पर ना आपने स्ट्रेट लाइंस निकालनी लगानी, ठीक है ना। अब आपने दोबारा से वही ब्रैकेट वाली जो बड़ी ब्रैकेट होती है ना, उसको आपने लगाना जो क्वेश्चन में मौजूद है। तो आपने लिखा 2 - 2 3 1 ब्रैकेट क्लोज कर दी इज इक्वल टू, अब इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट वाला कैसे निकलता है, ये देखो, जब आप ना ए डिटर्मिनेंट निकालते हो तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जिस रकमों को आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया था ना एडजॉइंट में, उन रकमों को आप ऊपर नीचे कर दो, मतलब उनका ना उनकी जगह तब्दील कर दो। यानी कि यहां पे था 2, यहां पे था 1, तो 1 को 2 की जगह पे ले जाओ, 2 को 1 की जगह पे ले आओ। तो मैंने वही किया, मैंने 2 को 1 की जगह ले आया और 1 को 2 की जगह ले आया। चाहे ये पॉजिटिव में हो फिर भी आप साथ पॉजिटिव भी लगाएंगे, मतलब आपको पता पॉजिटिव लगाना या ना लगाना इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके साथ नेगेटिव का साइन होता 2 और 1 के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ भी नेगेटिव का साइन होता या दोनों के साथ नेगेटिव का साइन होता, तो आपने साइन को तब्दील नहीं करना। अब देखें, ये आपने 2 1 और 2 लिख लिया, ऐसे वाली वैल्यूज को आपने 1 और 2 लिख लिया। अब जो हमने ऐसे मल्टीप्लाई की थी, यानी कि इधर था -2 इधर था 3, तो आपने इन साइन को ऊपर नीचे नहीं करना, इनकी जगह नहीं तब्दील करनी, इनके साइन को तब्दील करें, जगह वही रहने दें। जो माइनस में उसको प्लस में कर दे, जो प्लस में उसको माइनस में कर दे। अगर दोनों माइनस में, दोनों माइनस में कर दें, अगर दोनों प्लस में है तो दोनों, अगर दोनों माइनस में है तो प्लस में कर दें, अगर दोनों प्लस में है तो उसको माइनस में कर दो, अगर दोनों में से कोई एक माइनस में है तो उसको प्लस कर दो, और जो प्लस में है उसको माइनस में कर दो। अब ये देखो कैसे मैंने किया, मैंने किया -2 था, -2 में मैंने +2 डाला लिखा, और 3 था पॉजिटिव का, उसमें मैंने -3 लिखा। कहने का मतलब ये है कि इस तरफ जो वैल्यूज है ना, ऐसे जो क्रॉस है उसमें आप जगह तब्दील नहीं करोगे, आप क्या करोगे, साइन तब्दील करोगे। प्लस वाले को नेगेटिव में, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो अब ये आपका एडजॉइंट निकल आया। क्या एडजॉइंट निकल आया, एडजॉइंट आपका निकला 1, ध्यान से देखें 1, फिर आप आगे लिखेंगे 2, फिर 1 के नीचे -3, फिर आप लिखोगे 2 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ज्वाइन निकल आया। अब इस फार्मूले में पुट कर दो, मैंने लिखा पुट इट इनटू फार्मूला। वो फार्मूला क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डॉट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए मेरे पास क्या है स्टूडेंट, एडजॉइंट ए मेरे पास क्या है, वो मैंने लिखा बट्टे के, मैंने लिखा ए इनवर्स इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 -3 और मैंने लिख दिया 2 ब्रैकेट क्लोज कर दिया और बटा ए का डिटर्मिनेंट क्या है 8, तो मैंने बटा 8 कर दिया। अब ना ये बटा 8 मैंने 8 के बटा डाल के 8 लिख दिया। अब इन चार की चार वैल्यूज को ना 8 के ऊपर डिवाइड कर दो, तो आप कैसे लिखोगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू बड़े वाली ब्रैकेट डालोगे, लिखोगे 1/8, फिर उसके सामने बिल्कुल 2/8, फिर 1/8 के नीचे -3/8 और -3/8 के बिल्कुल सामने आप लिखोगे 2/8 और ब्रैकेट कर दोगे क्लोज। अब जो कटती हैं उसको काटें एक दूसरे के साथ, जो नहीं करती उसको ऐसे रहने दे। जैसे 1/8 ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/8, 1/8 आपस में नहीं करता, ना 1 करता है ना 8 करता है, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे लिखा, लेकिन उसके बिल्कुल सामने देखो 2/8 ये करता है, 2 के टेबल में 8 आता है, तो 2 1 2 मैंने 1 डाला बट्टा 2 4 8 यानी कि 1/4 मेरा आंसर आ गया। अब -3/8 क्या ये आपस में करते हैं, नहीं करते, तो यही बिल्कुल आंसर आएगा -3/8 और उसके बिल्कुल सामने था 2/8 और फिर 2 1 2 और 2 4 8 यानी कि 1/4 यहां पर भी आंसर आएगा और यही आपका ए इनवर्स का आंसर आ चुका है। ये आपका क्या हो गया, ए इनवर्स मैंने करवा दिया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि ए इनवर्स का कांसेप्ट मजीद आपको क्लियर हो जाए। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो भी देखो मैंने लिखा
ए बराबर है, यहां पर भी मैंने ए ही लिया है, वो भी ज्यादातर ए मैट्रिक्स ही लेगा ठीक है। ए बराबर है, ब्रैकेट मैंने डाली, मैंने लिखा, मैंने क्वेश्चन लिखा -3, उसके बिल्कुल सामने लिखा मैंने -2, फिर उसके नीचे मैंने लिखा -1 और फिर मैंने लिखा -4, ब्रैकेट क्लोज कर दी और मैंने कहा फाइंड इनवर्स या ए इनवर्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैंने तमाम वैल्यूज माइनस में ली है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ना माइनस की वैल्यूज को सोल्व करने में ना ए इनवर्स में बड़ी परेशानी आती है, ठीक है ना। अब देखें मेरे पास फार्मूला क्या होगा, सोल्यूशन में मैंने पहले क्वेश्चन को बिल्कुल सेम उतारा, अब नीचे मैंने लिखा फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डॉट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। अब मैंने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, डिटरमिनेंट और एडजॉइंट। तो ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन ओपन की मैंने और मैंने वैल्यूज लिख दी -3, बिल्कुल उसके सामने -2, फिर -1, फिर -4, ब्रैकेट स्ट्रेट क्लोज की। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे वाली वैल्यूज को ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो -3 मैंने डाला ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय -4, ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर दरमियान में माइनस का साइन लाजमी डालना है क्योंकि ये फार्मूले का साइन है, फिर ब्रैकेट ओपन -2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब तमाम वैल्यूज को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करो जरा। अब ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये -3 मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे ना तो कैलकुलेटर से आपका आंसर 12 आएगा पॉजिटिव में, तो मैंने पॉजिटिव का 12 लिखा, माइनस का साइन फार्मूले का नीचे उतारा, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव में 2 आएगा, यानी कि आपका जवाब क्या आ गया, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 12 -2। अब 12 में से 2 निकालो तो आपके पास ए का डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा 10, तो ए का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ गया 10। अब एडजॉइंट आपने निकालना है, तो मैंने लिखा एडजॉइंट डॉट ए, वैल्यूज मैंने क्वेश्चन वाली दोबारा से लिखी, वो क्या है मेरे पास, मान ऊपर वाली लिख रही है आपने वैल्यूज, ठीक है ना, जो क्वेश्चन वाली है, -3 -2 -1 -4 ब्रैकेट क्लोज की इज इक्वल टू। अब आपने एडजॉइंट निकालना, तो मैंने एडजॉइंट में क्या बताया था, ऐसे वाली वैल्यूज को जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था इनकी जगह ऊपर नीचे करें, ऐसे वाली वैल्यूज को क्या करें, जो आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया था उनको क्या करें, उनको उनके साइन को तब्दील कर दें। तो -3 और -4, क्योंकि इधर आता -3 इधर आता -4, तो जब हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना, तो -3 और -4 इनकी हम प्लेसेस चेंज करेंगे, साइन को वैसे ही रहने देंगे। तो आप क्या करोगे, -3 की जगह लिख दिया -4 और -4 की जगह लिख दिया -3, लेकिन जो ऐसे आपके पास दो रकमें मौजूद हैं वो है -2 और -1, इनके दोनों के साइन तब्दील कर दो क्योंकि दोनों माइनस में, दोनों पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो आपका एडजॉइंट का जो जवाब आएगा वो आएगा -4 2 और 1 नीचे 1, फिर आपके पास क्या आ जाएगा -3, ब्रैकेट क्लोज कर दे, एडजॉइंट आ गया। आप फार्मूले में पुट कर दें, फार्मूला आपके पास क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब वैल्यूज पुट करें, एडजॉइंट ए आपके पास क्या है, -4 2 1 -3 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट क्लोज कर दी, डिवाइडेड बाय 10। अब इन तमाम वैल्यूज को क्या करो, 10 के ऊपर डिवाइड करते जाओ इन 4 वैल्यूज को, तो आप क्या करोगे, -4 यहां पर अब देखिएगा स्टूडेंट्स, -4 ओवर 10, फिर आप लिखोगे 2 ओवर 10, 1 ओवर 10, फिर आप लिखोगे स्टूडेंट्स -3 ओवर 10। अब 4 ओवर 10 आपस में करते हैं जी, बिल्कुल 2 के टेबल पे करते हैं ये दोनों, 2 2 आर 4 2 5 आर 10, तो आपके पास आंसर आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू -2 ओवर 5। फिर इसके बिल्कुल सामने देखो वो वैल्यू क्या है, 2 ओवर 10 है, तो ये भी 2 के टेबल पे करती है, 2 1 2 2 5 10, तो 2 आंसर आएगा आपका 1 ओवर 5 बिल्कुल सामने। फिर -2 ओवर 5 के नीचे जो आंसर आएगा वो वैल्यू आपके पास ऊपर क्या है, वो है 1 ओवर 10, तो 1 ओवर 10 बिल्कुल ऐसे 1 ओवर 10 ऐसे का ऐसे ही आंसर रहेगा क्योंकि आपस में नहीं करते। फिर -3 ओवर 10 है, ये भी नहीं आपस में करते, तो ये आपका बिल्कुल ब्रैकेट में आंसर ऐसे ही रहेगा। तो चार आंसर आपके इधर, चार वैल्यूज क्या आई, ए का इनवर्स का आंसर क्या आया, -2 ओवर 5 1 ओवर 5 उसके सामने, फिर 1 ओवर 10 नीचे और -3 ओवर 10, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा क्योंकि इससे ज्यादा आपको पेपर में कुछ भी नहीं वो पूछ सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करें, इस क्वेश्चन की पिक ले, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन की पिक ले सको। अदरवाइज फिर भी आपको कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल गाइड किया जाएगा, आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।